Hey friends, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो हमारा चैप्टर 3 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग डील करता है। बेसिकली इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव है। और बेसिकली अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे हायर ए ग्रेड और बी ग्रेड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्टिकल 168 से लेकर 212 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीड्यूर्स, प्रिविलेजेस मींस अधिकार, पावर्स जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आती हैं उनसे डील करता है। अब हम डील करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल स्टेट। बेसिकली जब भी आपने इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें ये टर्म मेंशन होता है हर जगह पे, बाइकैमरल और यूनिकैमरल। इसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिकैमरल स्टेट अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ें, इट इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर वेयर ओनली वन हाउस एग्जिस्ट टू मेक एंड इंप्लीमेंट द लॉ। बेसिकली यूनि मतलब होता है एक, ऐसा स्टेट यहां पे केवल एक हाउस वर्क करता है जो कि लॉ को बनाता है और इंप्लीमेंट भी करता है स्टेट या कंट्री में, उसे हम यूनिकैमरल कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है बाइकैमरल। बेसिकली इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी विथ टू हाउसेस। बाइकैमरल मींस दो, ऐसा ऐसा स्टेट जिसके पास दो हाउस हों। इंडिया इज अ एग्जांपल वेयर आर टू हाउसेस। बेसिकली इंडिया इसी प्रकार का एक एग्जांपल है जहां पे दो हाउसेस हैं, बेसिकली यूनियंस में भी और स्टेट्स में भी। और इंडिया के अंदर 6 यूनियन है और 28 स्टेट है। It is a bicameral legislature and the function to administer and implement the laws are shared between the two houses. इंडिया के अंदर दोस्तों बाइकैमरल लेजिस्लेचर को लागू किया जाता है। यहाँ पे लॉस को बनाने का और लॉस को इंप्लीमेंट करने का दो अलग अलग हाउसेस ये कार्य संभालते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो दो भागों में बटा है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली इज पॉपुलरली इलेक्टेड चैम्बर्स एंड द रियल सेंटर ऑफ पावर ऑफ स्टेट। जैसे कि अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, स्टेट की बेसिकली एक इलेक्टेड चैम्बर है, मतलब यहाँ के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा और इनके पास रियल पावर होती है स्टेट्स की। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 500 तय की गई है और मिनिमम 660 तय की गई है। बट द स्टेट्स हैव अलाउड टू हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जांपल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। अब बेसिकली 60 से भी कम कुछ लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, जैसे कि कुछ स्पेशल हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। The territorial constituency demarcation should be done as far as possible, such that the ratio between population of each constituencies and number of seats allotted to the same all over the state. बेसिकली दोस्तों हमारा जैसे कि डेमोक्रेसी लगती है, तो यहाँ पे जो रेशियो है बिटवीन किसके बीच में, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव की सेम रहती है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, हमारे संविधान में ये मेंशन है किसी भी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है स्टेट की असेंबली में, और जो कि 1/3 होनी चाहिए स्टेट की असेंबली की स्ट्रेंथ से। मतलब इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी स्टेट है जिस स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ 90 है तो लेजिस्लेटिव असेंबली उसी स्टेट की स्ट्रेंथ होगी 30। और बेसिकली ऐसे भी कोई स्टेट हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जिसकी स्ट्रेंथ 36 है। The system of composition of council as provided for the constitution is not final. The final is given to the parliament of the union. Basically legislative काउंसिल के पास भी निर्णय लेने का फाइनल अधिकार नहीं है। फाइनल अधिकार बेसिकली यूनियन के पास है और पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, बट अंटिल द पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स ऑफ द सब्जेक्ट इट शैल बी प्रोवाइडेड। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल उन सब्जेक्ट पे वर्क कर सकती है जो लेजिस्लेटिव लिस्ट में मेंशंस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। The duration of legislative assembly is 5 years.
जैसे कि हम सब जानते हैं, लोकसभा की जो ड्यूरेशन है 5 साल की होती है, उसी प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबली की 5 साल की होती है। द गवर्नर हैज अ पावर टू डिसॉल्व द असेंबली इवन बिफोर द एक्सपायरी। और यहीं पे स्टेट के गवर्नर के पास अधिकार होता है, अगर वो चाहे तो वो स्टेट की असेंबली को अपने टर्म से पहले डिसॉल्व कर सकता है। द पीरियड ऑफ 5 years मे वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंडेड। अब बेसिकली जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर का टर्म है, इसको ड्यूरिंग द इमरजेंसी बढ़ाया भी जा सकता है, एंड नॉट एक्सटेंडिंग 1 year एट अ टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 6 months। और बेसिकली जो ये एक्सटेंशन है वो एक टाइम पे 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता और ये 6 महीनों से कम नहीं हो सकता। आफ्टर द एप्लीकेबल ऑफ आर्टिकल 172 फर्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। बेसिकली जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको बेसिकली एक इंट्रो देना था। ठीक है, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।